कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन क्लास 10th चैप्टर 10th है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसका आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए आज हम क्या देखते हैं कि बेंडिंग ऑफ स्टिक इन वाटर, कि एक स्टिक में, एक वाटर में जब हम क्या करते हैं, कोई स्टिक रखते हैं या पेंसिल रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से देखते हैं कि वो क्या होता है, कैसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप देखते हैं। तो देखिए, बेंडिंग इन स्टिक ऑफ वाटर, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है, एक ग्लास ले लिया है, ग्लास, ये है ग्लास। ठीक है, ये ग्लास है और इसके अंदर मैंने वाटर रखा है। ठीक है, ये ग्लास है, इसके अंदर मैंने वाटर इस तरह से फिल किया हुआ है। देखिए, इसके अंदर मैंने इस तरह से वाटर डाल दिया है। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे एक वाटर रखा है। ठीक है, ये वाटर है स्टूडेंट। ठीक, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक स्टिक मैंने रखी है। ठीक, इस तरह से बेंडिंग स्टिक रखी हुई है, ये स्टिक है। ठीक, इस तरह से मैंने इसके अंदर ये स्टिक डाल रखी है। तो और इधर से मैं देखता हूं, इधर से। ठीक है, यहां से इसका नाम ले दीजिए, ये ए है और ये बी। ठीक है, तो मैं इसको इधर से देख रहा हूं, मैं इसको इधर से देख रहा हूं। तो यहां से जो ये बी पॉइंट से क्या होगी, जो लाइट हमारी आंखों तक जाएगी, कहां से, बी पॉइंट से। तो देखिए यहां से बी पॉइंट है और यहां से ये रेस जाएगी। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, यहां तक क्या भरा हुआ है, पानी। ये यहां तक पूरा वाटर, यहां तक फिल है। ठीक है, ये वाटर है। अब जैसे ही इस पॉइंट से हम देखेंगे, यहाँ पर हम नॉर्मल डाल देते हैं। यहाँ पे ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, ये वाटर है और वाटर कैसा होता है, डेंसर मीडियम है। तो ये है डेंसर मीडियम। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। और ये एयर है स्टूडेंट, क्या है, एयर। तो एयर क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। ठीक, रेयर मीडियम है ये। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने स्टिक रखी है, ये क्या है, स्टिक, और इसको हमने वाटर में आधा मर्ज किया है, आधा कहा एयर में। अब ये डेंसर मीडियम है। तो ये जो रेज है, ये, ठीक, ये जो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये जब हमारी आंखों तक पहुंचेगी, ठीक, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर हट जाएंगे, नॉर्मल से दूर दिखाई देगी, ये नॉर्मल की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी यहाँ से ये ऐसे जाएंगे, सीधे ऐसे, यहाँ पे हमें दिखाई देगा ये। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता क्यों, अब देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक, तो ये अगर इसको हम आगे अब पीछे की ओर ट्रेस करेंगे, तो एक्चुअली में इसका फिगर कहां पे बनेगा, यहाँ पे मीट करेंगे, ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से इसका फिगर कहाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे। तो ये कहाँ पे हमें दिखा देगा, ये यहाँ, ये बी डैश यहाँ पे आ जाएगा, बी डैश। ठीक है स्टूडेंट, ये ओ हो जाएगा, यहाँ से ओ, ये ओ है और ये बी डैश है। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी जो इमेज बनेगी, ये एक्चुअल डेप्थ है इसकी, ये क्या है, एक्चुअल डेप्थ है, ये एक्चुअल डेप्थ है इसकी, एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, और हमें ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा, ये यहाँ पे दिखाई देगा, इतनी। इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, इसकी डेप्थ मात्र इतनी होगी, ये इतनी डेप्थ हमें दिखाई देगी, यहाँ पे इतनी गहराई पे। ठीक है, ये इसकी इमेज बनेगी। इमेज इसकी क्या है, ये ओ बी डैश इसकी इमेज होगी। तो एक्चुअली में होता क्या है स्टूडेंट, ये जो ये यहाँ बी पॉइंट से जो रेस जाती है,
कि रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होती है, डेंसर से जब रेयर पे जाती है तो क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, अब ये जब नॉर्मल से दूर हट जाएंगी तो हमें कहाँ पे दिखाई देंगी, ये यहाँ पर मीट होते हुए हमें दिखाई देंगे। और जो इस स्टिक का जो फिगर है ना, ये इतना, ठीक, इसका फिगर कहाँ पे हमें दिखाई देगा, ये यहाँ पे दिखाई देगा, ओबी डैश। ओबी डैश क्या है, ये हमें दिखाई देगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, जबकि है कहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन हमें दिखाई यहाँ पर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह हम देखते हैं और केस कहाँ पे, एक कॉइन को हम क्या करते हैं, ग्लास स्लैब में डालते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, जहाँ पे एक ग्लास लिया है और उस ग्लास के अंदर वाटर है और उस वाटर के अंदर हमने एक कॉइन डाल रखा है। ठीक है, ये कॉइन स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, यहां से जो सनलाइट जा रही है आंखों तक ऐसे, ठीक, जो लाइट रेस हमारी आंखों तक जा रही है, यहां से हम क्या डालते हैं, नॉर्मल, यहाँ पे ये नॉर्मल है। ठीक, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और हमें यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ से ये जा रही है, ठीक, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको आगे देखेंगे बढ़ा करके, इसको जब हम आगे देखेंगे बढ़ा करके, तो कहाँ पे हमें दिखाई देगा, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इस पॉइंट की ये इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये सी डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें क्या होगा, इस ये जो रेज आ रही है, इनको आगे बढ़ाने पर हमें ये यहाँ पर मिलेंगी। तो यहीं पर क्या होगा, इस पॉइंट की जो इमेज होगी वो यहाँ पे बनेगी इमेज, और ये क्या है, एक्चुअल पॉइंट, ये एक्चुअल पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होता है, ये बेंडिंग, ये जो स्टिक की इमेज है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है, जबकि इसकी एक्चुअल डेप्थ ये है, लेकिन हमें दिखाई देती है ऊपर, इतनी सी दिखाई देगी। ठीक है, ये, और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट एक्चुअली में कहाँ पे है, बॉटम पर, लेकिन हमें दिखाई कहाँ पर देगा, ये यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, ऊपर, बॉटम से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा रिफ्रैक्शन की वजह से हो पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, यहाँ पर रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ठीक, और ये जब भी क्या होता है, डेंसर मीडियम में जाती है। ठीक, ये डेंसर मीडियम है इसका, तो जब भी ये डेंसर मीडियम में जाती है तो इसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे हम टॉपिक देखते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, इसके लॉ क्या है, तो देखते हैं स्टूडेंट, अगर फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, ठीक, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि ये हमारा क्या है, सेपरेटिंग सर्कल्स है। ठीक, ऊपर हमने रखा मीडियम एयर है, ठीक, मीडियम क्या है, एयर है, जो कि रेयर मीडियम। ठीक है, और नीचे हमने वाटर लिया है, ये वाटर है। ठीक, वाटर मीडियम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होती है, कोई भी रेज अगर आ रही है, ठीक, इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे है, ठीक, और ये इंसिडेंट रे क्या हो रही है स्टूडेंट, एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक, तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये है नॉर्मल इसका। ठीक, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, वाटर है स्टूडेंट। ठीक है, ये वाटर। तो स्टूडेंट क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ये। ठीक, तो देखिए ये क्या है, ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। ठीक, तो ये मीडियम 1 हो गया स्टूडेंट, इसको हम मीडियम 1 नाम दे देते हैं।
ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, साइन आई यानी नॉर्मल, ठीक है, क्या होता है साइन आई, साइन आई, ठीक, यानी ये मीडियम कौन सा है, एन, तो यहाँ n1 साइन आई इक्वल टू n2 मीडियम क्या है n2 साइन आर, ठीक है, साइन आर ये, ठीक, ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहां पर इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में चले जाएगा n2 अपॉन n1, ठीक, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं n21, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। और स्टूडेंट ये n21 क्या है एक्चुअली, इसको हम n भी लिख सकते हैं ऐसे, क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, इक्वल टू n, और बेसिकली n क्या है, n कांस्टेंट है, वेयर n is a constant, is constant। ठीक है स्टूडेंट, तो n क्या है, एक कांस्टेंट है, इसे हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो जब भी ये क्या इंसिडेंट रे है, ठीक है, और रेयर मीडियम से यानी मीडियम 1 से कहा जा रही है मीडियम 2 में, ठीक है, तो हम इसको कैसे, वाटर क्या है, मीडियम 2 हमारा वाटर है, ठीक, तो हम क्या बोलते हैं n1 मीडियम 1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2, यानी ये एंगल और इंसिडेंस एंगल और रिफ्रेक्टिव एंगल क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1, इसको हम n21 भी लिख सकते हैं, और n क्या है बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है, देखिए सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है इसमें देख लीजिए। सेकंड लॉ कहते देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइव इन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, है ना। तो क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सेकंड लॉ है। तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ठीक है, ये B हो गया, और ये प्लेन है S और S डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो जो इंसिडेंट रे है, देखिए स्टूडेंट, ये जो इंसिडेंट रे है OA, और जो आपका नॉर्मल है N और N डैश, और जो आपकी क्या नाम है रिफ्रैक्टेड रे है जो OB है, OB, ठीक, OB, तो ये कहाँ पे है स्टूडेंट, इसी प्लेन पर है ना, इसी बोर्ड पर है ना तीनों, ऐसा तो नहीं इसके पीछे ये वाली रे इसके पीछे उस बोर्ड के, ऐसा तो नहीं, तीनों ये कहाँ है, नॉर्मल भी इसी प्लेन पर है, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पर है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पर है, इसीलिए बोला गया स्टूडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये आपका सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ हमने देखा स्नेल्स लॉ, इसको बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इसको बोलते हैं। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n21, यानी मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, इसको n को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है। ठीक है, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू एन। तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू एन, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक इमर्जेंट रे है और वो इंसिडेंट रे के पैरेलल कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लास स्लैब बनाते हैं। ये स्टूडेंट क्या है, ग्लास स्लैब हमने बनाया है। ठीक, ये ग्लास स्लैब है। ठीक, इसका हमने नाम दे दिया, ए है, बी, सी, डी। ठीक, और ये क्या है, ग्लास है, ग्लास स्लैब। ठीक है स्टूडेंट, ठीक। तो हम देखिए यहाँ से क्या आते हैं कि इंसिडेंट रे आ गई है ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक, ये इंसिडेंट रे है। ठीक, और इस ग्लास स्लैब पर इस पॉइंट पर पड़ती है, इस पॉइंट पर। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये इंसिडेंट रे जो है, यहाँ से एक हम नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट क्या है, देखिए इस नॉर्मल को हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे इसके जस्ट परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होता है ये नॉर्मल, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया स्टूडेंट। इसका नाम हमने दे दिया एन और एन डैश। ठीक है, तो ये देखिए एयर है, ये मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम हमने ले लिया है यहाँ पे। ठीक, और आप जानते हैं एयर कैसा है, रेयर मीडियम है कंपेरिजन टू ग्लास स्लैब। ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक, ये डेंसर मीडियम। ठीक, तो आप जानते हो क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो क्या हो जाता है, और ये स्टूडेंट पूरा कहाँ पे रखा हुआ है, ये पूरा जो है एक एयर के अंदर रखा हुआ है, ये सब पूरा एयर ही है। ठीक है, क्या है, पूरा ये एयर ही है, एयर हमने मीडियम लिया है। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट, जब भी कोई रे क्या होता है कि एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है। ठीक, तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे, ये इस तरह से बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, ये नाम कैसा है, ये ए हो गया। ठीक, ये सरफेस हमने ओ दे दिया है। ठीक, और ये हो जाएगी आपकी रे बी, नहीं इसका नाम पी दे दीजिए, पी ओ, ये हो जाएगी क्यू। ठीक, क्यू हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है इसको हम नाम दे दे रहे हैं, ये I1। ठीक, और ये जो है R1। ठीक है, R1 रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, अभी ये रेयर मीडियम से आई थी और डेंसर मीडियम में गई तो क्या हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अब ये फिर से, अब ये डेंसर मीडियम में है और डेंसर मीडियम से फिर अगर रेयर मीडियम में जाएगी। ठीक, तो रेयर मीडियम में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम फिर इसे एक नॉर्मल, क्योंकि यहाँ से फिर से मीडियम क्या होगा, चेंज हो रहा है। रेयर मीडियम, ग्लास, डेंसर मीडियम, फिर ये क्या है, पूरा एयर में ही तो है, फिर से एयर में आ रही है। ठीक, फिर से अपना ये क्या करेगी, अपना यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसे। ठीक, इसको हम नाम देते रहे कि ये एम और एम, ये एम हो गया। ठीक, और ये एम डैश हो गया। ठीक, बात समझ में आई। ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो हम इसको नाम दे रहे हैं रिफ्रैक्टेड, ये इसको नाम दे रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है अब कहाँ जा रही है, फिर से रेयर मीडियम में आ रही है, यानी एयर में। देखिए एयर, ग्लास, फिर एयर, तो अब ये क्या होगी, नॉर्मल से, ये नॉर्मल है और जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगी ना ये, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी ऐसे, ये इस तरह से निकल जाएगी और इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसका नाम दे दीजिए
POQR, ये R हो जाएगी, ठीक। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम बोल देंगे I2, ये I2 हो गया, और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा R, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे। अब देखिए यहाँ पे ये जो रे है ये सेम इसी के पैरेलल, इसको अगर हम आगे और बढ़ाएं इसी तरह से, ठीक है, इसको अगर हम इसी तरह से और बढ़ाते चले जाए, तो देखिए स्टूडेंट ये क्या होगी, यहाँ पे ये दोनों क्या पैरेलल लाइन है ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये और ये पैरेलल हो गई ना, ये है कौन सी, इसी लाइन को तो हमने आगे बढ़ाया है ऐसे, देखिए इस लाइन को जब आप आगे ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, यानी जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाएगी। ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक, इमर्जेंट रे, ये क्या है, इमर्जेंट रे। तो स्टूडेंट क्या होता है, जब भी कोई रेज एक रेयर मीडियम से आती है, ठीक, और डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और फिर वो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। देखिए ये नॉर्मल था और नॉर्मल से दूर हट गई इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये लाइन, ये जो इंसिडेंट रे है, इमर्जेंट रे की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। आप देख सकते हो ये क्या है, पैरेलल लाइंस हो गई, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, इमर्जेंट रे है। तो देखिए दोनों कैसे पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इमर्जेंट रे किसके पैरेलल होती है, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, यहाँ पे आप बता सकते हो। तो यहाँ पे नाम चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास सरफेस है, तो लिखेंगे ए बी क्या है, सरफेस है या बाउंड्री है, ठीक, सरफेस, चलिए बाउंड्री लिख लीजिए, बाउंड्री है, ठीक, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ओपी क्या है, ओपी, ये ओपी क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ओक्यू क्या है, ओक्यू आपकी जो है, ये ओक्यू क्या है, ओक्यू आपकी जो है रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। और स्टूडेंट एन और एन डैश, एन और एम डैश क्या है, एन डैश एंड एम डैश क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट। क्यू आर क्या है स्टूडेंट, क्यू आर क्या है, क्यू आर आपकी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे। और ये पैरेलल हो जाती है किसके, पैरेलल हो जाती है आपकी, क्या नाम है, ओपी पैरेलल टू क्यू आर। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ओपी जो है यानी इंसिडेंट रे जो है क्यू आर के पैरेलल हो जाती है, इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने देख लिया है क्लास लैब में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है और इमर्जेंट रे किस तरह, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।